सभी प्यारे बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, जैसा कि सबको पता है कि यूपी पुलिस में बहुत ही जल्दी जैसे कि घोषणा भी यूपी जो भर्ती बोर्ड है वो कर चुका है कि 52,699 पद आपके यूपी पुलिस में बच्चों आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और इसके अगर हम एग्ज़ाम की बात करें बच्चों, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या 4 पार्ट होते हैं? एक होती है आपकी हिंदी, बहुत बढ़िया। दूसरा आपका होता है बच्चों रीजनिंग, और तीसरा बच्चों आपका होता है क्या? मैथ। यहाँ बता रहा हूँ, चौथा होता है आपका जीके। इसी में आपकी यूपी जीके भी आती है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपके आते हैं। और अगर हम बात करें तो बच्चों 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, क्वेश्चन होंगे 150 और 300 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है यूपी पुलिस में। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं साथियों बात करूं अब इसमें पैटर्न में क्या क्या होगा जिस पर आज हमारा मुख्य चर्चा है, तो हम रीजनिंग की बात दोस्तों कर रहे हैं। रीजनिंग की अगर साथियों मैं आपसे बात करूँ तो रीजनिंग में बच्चों अगर हम रीजनिंग की आपसे बात करेंगे तो रीजनिंग में बच्चों 55 या 56 क्वेश्चन आपके आते हैं। 110 112 नंबर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग का रोल बच्चों हो जाता है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें भी हम बात करें बच्चों तो जो पेपर हमारा 2018 जो 2 भर्तियां आई थी, एक ए और एक बी, एक 41,522 बच्चों और एक 49,568 की वैकेंसी आई थी। तो उन दोनों में जो रीजनिंग पूछी गई थी वो 55 और 56 क्वेश्चन आपके आए थे। उसमें भी बच्चों देखिए आपकी जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस जो था, उसमें एक अभिरुचि के नाम से भी बच्चों ये जो लिख रखा है ना मैंने, मानसिक अभिरुचि, तो मानसिक अभिरुचि के नाम से भी उसमें सिलेबस में था। लेकिन बच्चों जो 2018 की आपकी दोनों ए और बी भर्ती थी, ए और बी उनको नाम दिया गया था बच्चों, उसमें ये अभिरुचि नहीं आई थी। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपका पेपर हुआ था बच्चों, कौन सा? इन दोनों भर्तियों के बाद में एक जेल वार्डर का आपका पेपर हुआ था बच्चों। और जेल वार्डर के पेपर में ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अभिरुचि, जेल वार्डर के पेपर में अभिरुचि ने आगे बच्चों सब बच्चों को चौंका दिया था। एक वजह ये भी थी बच्चों कि उस समय पेपर कराने वाली एजेंसी और थी। ठीक है बच्चों, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे, जब यूपी पुलिस जेल वार्डर और बच्चों आपका पेपर हुआ था फायरमैन वाला, तो एजेंसी और थी। तो उसमें बच्चों 20 प्रश्न आपके इसी अभिरुचि से आए थे, 18 से 20, यानी कि 40 मार्क्स के अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल बच्चों हो जाता है ना। तो इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो उस समय भी मैं अगर आपसे बात करूं बच्चों, उस समय मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, है ना, तो मैंने बच्चों को ये पार्ट बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कराया था, है ना, क्योंकि सिलेबस में था तो बच्चों कराना ही था। लेकिन जो करके नहीं गए थे उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। तो कुछ बच्चे तो कह रहे थे जी सिलेबस से बाहर आ गया। तो बच्चों मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, बस पढ़ने और पढ़ाने का मामला होता है ना, क्या हम पढ़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। और अब ज़्यादा देर बात ना करते हुए तो बच्चों मैं आता हूँ अपने मुख्य बिंदु पर। ठीक है, तो मुख्य बिंदु आप आज का यही रहने वाला है बच्चों, हमारा मानसिक अभिरुचि। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करें मानसिक अभिरुचि की, है ना, तो मैंने बता दिया 18 से 20 प्रश्न आएंगे। और उसमें क्या क्या है मैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपके लिए बच्चों सिलेबस को लेके आया हूँ और सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी बच्चों से मैं। ठीक है, तो ध्यान से एक बार सुने। और सिलेबस के बाद में बच्चों मैं बताऊंगा रणनीति कि हम इसकी रणनीति क्या करने वाले हैं और किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना, जो चीज़ें समझ में भी आएँ और क्लियर भी हो जाएं और पेपर में भी हमें मिल जाएं। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ठीक है गुरुजी, फिर आगे डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, देखिए निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, किसके प्रति दृष्टिकोण, अब ये सिलेबस आपका स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस में है बच्चों वो है आपका जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक में
यानी जनहित में आपका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, हैं भाई आप नौकरी करने वाले बनोगे तो जनहित की परेशानी, जनहित मतलब जनता का हित है, यानी जनता के हित में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उससे रिलेटिव इसमें क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया। इसके बाद में जो नंबर 2 मैंने इसमें कुल मिलाकर के बच्चों 13 टॉपिक हैं, 13 आपके टॉपिक हैं इसमें, या चैप्टर कह दो, ठीक है। तो इसकी बुक्स भी बहुत कम आती हैं बाज़ार में, मार्केट में, जो मार्केट है उसमें बुक्स भी बहुत कम आती हैं, है ना बच्चों। ऐसी बात नहीं है कि यूपी में ये जहाँ भी सिलेबस में होता है वो सेम ही पूछी जाती है, चाहे राजस्थान पुलिस में आओ, सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा आता है, चाहे एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में। तो हम तो अपने यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, कांस्टेबल की, और ये आपका सब इंस्पेक्टर में भी आना ही आना है बच्चों। चलिए फिर, तो दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है कानून एवं शांति व्यवस्था, अर्थात आप एक पुलिस वाले बन जाओगे, सिपाही बन जाओगे या सब इंस्पेक्टर बनोगे, तो कानून और शांति व्यवस्था को आप कैसे बहाल करोगे, कैसे संभालोगे, ठीक है बच्चों, ये चीज़ इसमें आने वाली है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके लिए, देखिए आगे बच्चों तीसरा टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा वो हमारा रहने वाला है बच्चों सांप्रदायिक, आपका ये सद्भाव, ये आपका सांप्रदायिक सद्भाव है ना। सांप्रदायिक सद्भाव यानी सांप्रदायिक क्या होता है, जो भी वहाँ की जनता है उसके प्रति कैसा आपका सद्भाव रहता है ना। कहते हैं ना सांप्रदायिक या समूह दंगा हो गया जी, सांप्रदायिक सभी समूह है ना, सारी चीज़ों के प्रति आप कैसे जवाबदेही रहते हैं, है ना, ये बात है। चौथा है आपका बच्चों अपराध नियंत्रण, अर्थात क्राइम कंट्रोल, मतलब आप ड्यूटी पर हैं तो आप, है ना, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और आप अपराध को कैसे नियंत्रण में करते हो, है ना। बहुत ज़्यादा कहीं अपराध है तो उसे कैसे नियंत्रित आप करोगे, ये बात यहाँ पर होगी। चलिए, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी आपका आएगा, है ना, इसको भी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, अनुकूलन की क्षमता, यानी किस परिस्थिति में आप की क्षमता क्या है, किस तरीके से अनुकूलित कर सकते हैं, है ना, किस परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे ढाल सकते हो, है ना, तो अनुकूलन की क्षमता इसको कहते हैं। अब व्यावसायिक सूचना, बात समझ रहे हो, व्यावसायिक या बिजनेस या व्यवसाय मतलब अपना जो तुम्हारा व्यवसाय, यानी जो भी आपका जो पैशन है आपका, यानी जो भी व्यवसाय उसके प्रति आप कैसे उत्तरदायित्व आपका होता है, कैसे आप उसके प्रति जवाबदेही तय करते हैं अपनी, है ना, कितना इंटरेस्ट उसमें आप लेते हो बच्चों, ये बात है। पुलिस प्रणाली, ये है आपका 8वां टॉपिक, पुलिस प्रणाली का होने वाला, यानी पुलिस प्रणाली कैसी होनी चाहिए, पुलिस सिस्टम कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना, तो ये बात डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला जो मुद्दा है हमारा बच्चों, अगला जो है वो है बच्चों पुलिस प्रणाली हो गई गुरुजी, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, ठीक है, ये हमारा 9वां चैप्टर हो जाएगा बच्चों, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यवसाय के प्रति रुचि, यानी आपकी कितनी रुचि है, अपने आप जो नौकरी करने जा रहे हैं उसके प्रति, उस नौकरी में कितनी रुचि है, या ऐसे ही ज़बरदस्ती चले गए हैं, रुचि भी तो होनी चाहिए, तो ये बात इसमें पूछी गई है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात बता दी गुरुजी। चलो फिर अगला है बच्चों, कहीं कहीं बच्चों इंग्लिश के रह गए हैं, तो क्या ही अंग्रेज बनना है जब सब चीज़ हिंदी में ही समझ में आ रही है, तो गुरुजी बिल्कुल। तो देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मानसिक दृढ़ता, यानी आपका दिमाग, यानी मेंटल एबिलिटी आपकी क्या है ना, मानसिक दृढ़ता क्या है, कितने मजबूत हैं आप मानसिक तरीके से, ये बात होगी। दूसरा 12वां अगर टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, तो अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों, ये 2 बार लिख गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों, के प्रति संवेदनशीलता, यानी अल्पसंख्यक जो है, जिनको अल्प अधिकार मिले हुए हैं, उनके प्रति आप कैसे संवेदनशील होंगे, हैं, कभी देख के भाई वो फलानी जाति का है, वो ढिमकी जाति का है, भाई इससे दूर रहो, ये वो, तो ये आपका उत्तरदायित्व बच्चों नहीं बनता है, ठीक है, तो ये बात देखी जाएगी। लैंगिक समानता, यानी लैंगिक समानता के बारे में आप क्या सोचते हैं, भाई कोई लैंगिक मतलब लिंग भेद तो आप नहीं करते, किसी को ज़्यादा आप मतलब ऐसा नहीं है भाई कोई महिला है या कोई पुरुष है, महिला के खिलाफ आप ज़्यादा कठोर बातचीत करते हो, ऐसे इस तरीके से, मतलब ये चीज़ें इसमें बच्चों आएंगी। तो ये आपका था बच्चों 13 टॉपिक आपके बच्चों आने वाले हैं, है ना, कितने 13 गुरुजी, बिल्कुल 13, बिल्कुल सही बात है, 13 टॉपिक आपके आने वाले हैं।
तो बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया था, अभी बताया था आपको कि इसके 40 प्रश्न आएंगे बच्चों। कितने? 40 क्वेश्चन। और सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता गया बच्चों। इसके बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं गलत बता गया वहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसके आएंगे बच्चों 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। ऐसा भी हो सकता है भाई इसके 18 ही रख दे, ऐसा भी हो सकता है, तो 36 मार्क्स हो जाएंगे फिर। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये आनी ही आनी है ना। मतलब एक बात और मैं आपसे कह दूं कि मान लो मत आओ, लेकिन हमें बच्चों तैयार करनी पड़ेगी, वरना चौंक जाओगे कि जी ये कहाँ से आ गई है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या हैं तैयारी में तब लगते हैं जब दिख जाता है कि जी अब फॉर्म आने वाले हैं, अब तैयारी करो। तो बच्चों मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप मुझे इस बात का जवाब दे दो कि जो बच्चा 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है ना, और जो बिल्कुल फॉर्म के टाइम पर तैयारी स्टार्ट करेगा, तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा, ये ज़्यादा होगा है। मैं ये कह रहा हूँ बाद में तैयारी करने वालों को, फॉर्म के टाइम तैयारी करने वालों को बच्चों उतना मिलता है जितना साल भर से तैयारी करने वाला छोड़ देता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। फॉर्म की क्यों वेट कर रहे हो? फॉर्म तो आने ही आने हैं, जब घोषणा हो गई तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए अपनी तैयारी को इतनी मजबूत आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा मजबूत। ठीक है, तो अब मैं अभिरुचि की तैयारी आपको कैसे करवाने वाला हूँ बच्चों। मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग और हिंदी ही है ना, मैं आपको बता दूं। और रीजनिंग और हिंदी में आपकी ऐसी करा सकता हूं बच्चों, अगर किसी को हिंदी पढ़नी है टॉपिक वाइज, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी वो स्टार्ट करूं, है ना। तो मैं अभी आपके लिए अभिरुचि लाया हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कम मिलती है देखने के लिए चैनलों पे, है ना। इसको लोग बड़ा कम पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चों, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले। ठीक है, चाहे वो 2009 में आए हों, किसी भी पिछली परीक्षा में यूपी पुलिस के में ये प्रश्न आए हैं, मैं सबको आपसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और वो ज़रूरी भी हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ, और ऐसी मैं कोशिश करूँगा बच्चों कि प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिल जाया करे। ठीक है, प्रतिदिन एक वीडियो आपको अभिरुचि की मिल जाया करे, है ना, जिसमें मैं एक वीडियो में आपसे 10 क्वेश्चन, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अभी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर लाऊंगा, फिर मैं टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करवाऊंगा। चिंता करने की बिल्कुल बात ही नहीं है ना, चिंता ही मत करना, क्योंकि आपका भाई है ना, तो आपको चिंता किस बात की होगी। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है बच्चों, तो आप क्या करोगे, वही वीडियो को लाइक तो करोगे ही करोगे, ये मुझे पता है, लाइक कर देना, है ना। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि चैनल जब सब्सक्राइब कर लोगे और घंटी बजा दोगे, है ना, जब सब्सक्राइब कर लोगे और घंटी बजा दोगे, है ना, तो अब तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तो बस आप अभी से तैयारी में लग जाओ, कल का वेट मत करो बच्चों। तो चलिए फिर बच्चों, फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर। तब तक के लिए आप सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।